और चलिए अब बात करते हैं मां की आराधना की। आज नवरात्र का अंतिम दिन है, यानी कि आज है नवमी का पर्व। आज मां के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिर में भक्तों का सैलाब अभी से देखने को मिल रहा है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं जो राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर और कालका जी मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर नवमी के दिन मां के आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो दिल्ली से लेकर अन्य इलाकों तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। झंडेवालन से हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो प्रयागराज की तस्वीर हमें मानवीन दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। सूरज, झंडेवालन मंदिर का एक महत्व माना जाता है और यही वजह भी है कि नवरात्र के पर्व पर हर कोई चाहता है कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। आज नवमी का दिन है, किस तरह की रौनक है यहाँ पर और कैसे भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं अभी? बिल्कुल नैना, तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दर्शन जो है न्यूज नेशन के दर्शकों को करवा दें मां के, और साथ ही साथ वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूंगा कि आपको पूरे मंदिर के प्रांगण के जो दर्शनीय जो तस्वीरें हैं वो जरूर वहां तक पहुंचे। आप अगर बाईं तरफ देखेंगे मां के 9 रूप जो हैं वो अंकित किए गए हैं। किस तरह से पूजा अर्चना होगी बाकायदा उसका विधि विधान बताया गया है। उससे पहले गणपति जो हैं वो फूलों से बनाए गए हैं। एक सुंदर तस्वीर जो है झंडेवाला मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो मंदिर की चहल पहल है, वर्किंग डे है, आज सोमवार का दिन है, बावजूद इसके नवरात्र का आज आखिरी दिन है। लोग जो है दूर दराज से वो मंदिर में पहुंचते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके जैसे भाव वो लेकर पहुंचता है। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे वहां पर मंत्रोच्चारण की तस्वीरें, ध्यान लगाकर जिस तरह से लोग बैठते हैं वो तस्वीरें हैं। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आज का विधि विधान किस तरह से होता है, किस तरह से पूजा अर्चना होती है आखिरी दिन आज? सर्वप्रथम माँ राजराजेश्वरी माँ झंडेवाली आप सभी पे कृपा बनाए रखे। माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की पूजा होती है। यह सभी सिद्धियों की प्रदान करने वाली माता मानी गई है और आज के इन्हीं माता की पूजा करके शिव जी ने अर्धनारेश्वरी का रूप भी प्राप्त किया था और इनका रूप अत्यंत ही सौम्य है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। जो भी भक्त आज माता रानी की विधि विधान से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जी। और आज की माता से ही पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है और यह जन्म जन्मांतरों के कष्टों का निवारण करती है। कुल मिला के आज का दिन सबसे बड़ा दिन, आज का दिन नैना सबसे बड़ा दिन रामनवमी का आज दिन है और कन्या पूजन भी आज के दिन ही संपन्न करते हैं लोग जी। बिल्कुल सूरज, हम आपका फिर रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। वहां पर देखते हैं कि यहां पर आखिर किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मानवेंद्र तस्वीर दिखाएंगे। मानवेंद्र, आज नवमी का दिन है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिव जी के तो भक्त कई ढेर सारे हैं, लेकिन देवी की आराधना प्रयागराज में किस तरह की होती है? जी बिल्कुल, देवी की आराधना भी पूरे आस्था के साथ, पूरे उत्साह के साथ देखने को मिलती है यहाँ पर। और अगर हम बात करें, हम इस वक्त अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ में मौजूद हैं। ये प्रयाग का प्रमुख एक मंदिर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो तमाम भक्त हैं उनकी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो माना जाता है कि माँ सती का अंग गिरने के बाद यहाँ पर लोप हो गया था, यानी लुप्त हो गया था, इसीलिए इस स्थान को अलोप शंकरी देवी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताएं कि क्या खास है आज आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर कतार में लगे हुए? जी, सुबह से ही कतार में लगे हुए देवी जी का दर्शन करने के लिए। क्यों क्या मिलेगा? जी, जो भी ईश्वर में श्रद्धा रखेगा उसको जो इच्छा होगी वो मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है, बिना उनके आशीर्वाद को तो कुछ भी हो नहीं सकता है। अलोप शंकरी देवी के दर्शन के लिए क्यों आई? जी, अलोपी देवी के दर्शन के लिए बस अपनी इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन मिल जाए कहीं पे जी। आज तक तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या खास है आज नवमी के दिन इतनी सुबह जागने की क्या वजह? दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए, तो दर्शन का क्या महत्व? तो आज क्या कुछ खास आशीर्वाद मिलता है? हाँ, महत्व तो है, तभी तो आए हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं नैना कि सुबह से ही पहुँचे हुए हैं
और ये माना जाता है कि माँ सती का अंग गिरने के बाद इस स्थान पर उसका लोप हो गया था, इसीलिए इस स्थान को अलोप शंकरी देवी माना जाता है, कहा जाता है। और आप अगर मंदिर के गर्भगृह में देखेंगे तो यहाँ पर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, माँ के निराकार स्वरूप की पूजा होती है और एक पालना है। और ये माना जाता है कि माँ का वास उसी पालने में होता है, तो तमाम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। पालने के नीचे एक कुंड है जिसमें जल होता है, तो लोग उसी पालने की पूजा करते हैं एक तरह से, और मानते हैं कि माँ का वास है। और इसी के चलते यहाँ पर आप देखिएगा सुबह से ही, भोर से ही मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर इसी तरह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो लोगों की भीड़ पूरे 9 दिन देखने को मिली और आज आखिरी दिन है। तो ये भी माना जाता है कि जिन लोगों ने 8 दिनों में माँ का दर्शन नहीं किया, पूजा नहीं किया, आशीर्वाद नहीं लिया, वो लोग अगर नवमी के दिन पहुंच जाएं तो माँ उनकी जरूर सुनेंगी। और इसी आस्था के चलते लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, शक्ति की भक्ति का ये पर्व है और हर कोई चाहता है कि माँ का आशीर्वाद वो ले ले। मानवेंद्र और सूरज, आप दोनों का ही शुक्रिया जो दर्शन कराए हमारे दर्शकों को भी। और बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारें इन मंदिरों में देखने को मिल रही है।